मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन लेना, मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा। शुक्रवार 23 फरवरी 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है व्यवस्था विवरण अध्याय 9 और उसका 4था वाक्य। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके, तब ये ना सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने को ले आया है, किंतु उन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। आपका दिन आशीषित हो। जब परमेश्वर हमें आशीषित करता है और हमें आराम की जिंदगी देता है, तब यह जानना जरूरी है कि परमेश्वर का तरीका है कार्य करने का, ना कि हम धर्मी हैं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है हमारी धार्मिकता की वजह से नहीं। मूसा लोगों को यह समझा रहा था कि आशीषित होने का क्या अर्थ है और परमेश्वर के वादों को ग्रहण करने का क्या अर्थ है। लोग वादे की जमीन तक पहुंच चुके थे, उन्हें परमेश्वर की आशीषें प्राप्त हो गई थी, लेकिन मूसा उन्हें चेतावनी देता है कि वे इस बात पर निर्भर ना हो कि परमेश्वर ने उन्हें इसलिए आशीषित किया है क्योंकि वे धर्मी हैं। परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया, परमेश्वर ने अपने वादे को पूरा किया क्योंकि वह धर्मी थे। और मूसा उन्हें बताता है कि परमेश्वर ने यह जगह आपको इसलिए नहीं दी क्योंकि आप धर्मी हैं, और परमेश्वर दूसरे लोगों को उस जमीन से इसलिए नहीं बाहर निकाल रहा क्योंकि तुम उनसे ज्यादा धर्मी हो। तुम वाकई उन लोगों से ज्यादा धर्मी नहीं हो जिन्हें परमेश्वर उस जमीन से बाहर निकालता है। और यहाँ पर मूसा उन्हें एक बार फिर याद दिलाता है कि उस जगह के लोगों की दुष्टता के कारण उन्हें परमेश्वर उस जगह से बाहर निकालता है। और यह किसी के साथ हो सकता है जो परमेश्वर का विरोध करते हैं, और जो भी दुष्ट हो वो कोई भी हो सकते हैं, उनके साथ ऐसा ही होगा। यदि लोग दुष्ट हैं, गलत कार्य करते हैं और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में चलते हैं, उन सभी को इसी प्रकार से दंडित होना पड़ेगा। मित्रों, 2 बातें हमें सीखनी चाहिए इस वाक्य से जो मूसा अपने लोगों से कहता है। पहली बात यह है कि यह हमारी धार्मिकता नहीं है जिसकी वजह से परमेश्वर हमें यह आशीषित जगह देता है, लेकिन परमेश्वर अनुग्रहकारी है और दयालु है। और दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि परमेश्वर दुष्ट को बाहर निकालेगा, ये कोई भी हो सकते हैं। हम सभी बातों में सावधान रहें, जानकार रहें कि हम अपने जीवन को कैसे व्यतीत करते हैं। यदि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर अवश्य हमें आशीषित करेगा। और यदि हम परमेश्वर का विरोध करते हैं और बुराई को अपनाते हैं, हम अन्याय का साथ देते हैं, दूसरों का उत्पीड़न करते हैं, परमेश्वर अवश्य इसको दुष्टता के कार्य और बुराई समझता है, और जिस पद पर हम तैनात हैं उस पद से परमेश्वर हमें हटा देगा। तो आइए हम नम्र हो जाएं, परमेश्वर के सामने दीन हो जाएं, उस पर भरोसा करें और आगे बढ़ते रहें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम इस बात को समझ सकें कि ये हमारी धार्मिकता नहीं है। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।